धीरेन्द्र चौधरी जी है, मुखिया जी के भाई हैं, हालांकि लगातार जो है पंचायत में रहते हैं और मुखिया जी का सारा कार्यकाल वही संभालते हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे एक सवाल है, आपके भाई से नाराज हो सकते हैं, मुखिया जी से नाराज हो सकते हैं, आप तो पंचायत में रहते हैं, आप लोगों से मिले जुले रहते हैं, सबसे हिल मिल कर रहते हैं, फिर उन वार्ड सदस्य को आपसे भी बात करनी चाहिए। आपसे किस बात की नाराजगी है, थोड़ा आप भी जानकारी दीजिए। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ईगो का सवाल है, समझे ना। नाराजगी क्या है, नाराजगी तो कुछ नहीं है। हम तो आपको दिखाया है, गंगा पासवान जो हमारे 3 नंबर वार्ड हैं, उनके यहाँ जा करके उनको भेंट करके मैं बोला हूँ, हमको वो आश्वासन दिए थे कि मैं आऊँगा। तो ये हो क्या रहा है, ये तो बेवजह अंडर प्रेशर में लेने की राजनीति हो रही है। साजिश, इसको साजिश भी बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ, जब भी इनके वार्ड में कोई समस्या है तो मुखिया होने के नाते उनको आना चाहिए ना, यहाँ पर अपनी समस्या को रखना चाहिए ना। उनके समस्या को नहीं समझा जाएगा तब तो मुखिया दोषी है ना। और उनका वो आएंगे नहीं तो क्या मुखिया उनके यहाँ जा करके उनकी समस्या को सुनेंगे? बात तो सही बोले हैं ना। हमसे सब संपर्क में है, लेकिन हमसे ये लोग संपर्क में अभी मानी 2-3 वार्ड है ये संपर्क में नहीं है। ये 2-4 दिन पहले हमको मिले थे 8 नंबर वार्ड, इनको मैंने सारा बात समझाया था, नहीं भैया आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फलना है चिल्ला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2-3 बार से जो आम सभा यहाँ होती है, तो 2-3 बार से ये 2-3 वार्ड 4 वार्ड है, इन लोगों का भोज हो जाता है पघाड़ी में, ठीक है ना। तो अब मैं जो है सो अब मैं पेन पेपर में आ रहा हूँ और मैं इसका BPRO DPRO DM तक को लिख के दूंगा, स्थिति क्या है उसको लिख के दूंगा। 5 वार्ड में जल नल का काम हुआ, अभी तक पेपर सबमिट नहीं हुआ, अभी तक MB सबमिट नहीं हुआ है, कोई बिल सबमिट नहीं हुआ है, कोई वाउचर सबमिट नहीं हुआ है। ऊपर से प्रेशर है, चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही है, आप लोग भी देखते होंगे चिट्ठी, ऐसा नहीं है, नहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले वाला बात है नहीं, हर चिट्ठी आपको उपलब्ध है। अब देखिए उसमें क्या क्या चिट्ठी में लिखा हुआ है, FIR तक का आदेश दिया हुआ है। हम इसको क्या कहेंगे, तो देखिए आप लोग पत्रकार हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम है आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग राजकुमार जी जैसे पत्रकार नहीं हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग सब बात को समझ रहे हैं। मेरा बहुत साफ सुथरा उद्देश्य है। मैं जब निर्वाचित होके आया था तभी मिशन दिया था, 10 वार्ड को दिया था। सबसे पहले हमारे गांव में 3 वार्ड हैं, 3 वार्ड को दिया था। जो देखिए जनता आप लोगों को चुनी है, हमको चुनी है, तो जनता के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा रखिए, आप लोग भी रखिए, मैं भी रखूँगा। जो हमको चुन के इस जगह पर बैठाया है, तो और जो सरकार का उद्देश्य है, मेन बात है सरकार का भी उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था कायम करने का कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो उसमें हम लोग सही ढंग से 100% तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग का सब आदमी का ये प्रयास रहना चाहिए जो जन उपयोगी, जनता का जितना हम लोगों से लाभ हो उतना लाभ हम लोग पहुँचाएँ। जिसमें हम यहाँ पर इन लोगों को बोले थे राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग की समस्या है, इसमें भी हमारे नॉलेज में है, जो आप लोग थोड़ा तोड़ जोड़ करते हैं, पैसा लेके करते हैं। इन लोगों को मैं आदेश दिया था इस सब को वास्तविक में कुछ खर्चा बर्चा होता है, चलिए वो आप ले लीजिए, लेकिन अपने स्तर से वो दोबारा फिर बनाएगी वही जनता। उसका काम यदि हम लोग कुशल पूर्वक करेंगे तो फिर चुनेगी। इसलिए इतना आप लोग कंसिडर कीजिए। रह गई आप लोग आशा से वार्ड मेंबर बने हैं, क्योंकि पुराना तो आशा है लूटपाट। तो इस बार जो सरकार गाइडलाइन दी है तो हमको दिख नहीं रहा कहीं ऐसा स्कोप मिलेगा, लेकिन मैं मुखिया हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों को 2 पैसा आप लोग ईमानदारी से कहाँ कमाइएगा वो भी व्यवस्था हम करेंगे। ओपन बोला हूँ मैं यहाँ पर, जो योजना तो है हमारे अधिकार में, ठीक है ना। जहाँ 5 ठेकेदार करेंगे काम, आप लोग भी करेंगे साथ। तो आप लोग को गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ खाता खतियान इस बार नहीं खोला है, पिछला कर्म देख के। तो आप वार्ड मेंबर बने हैं तो कुछ तो परिवार चलाने के लिए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कुछ न कुछ इनकम तो होना चाहिए। तो वो व्यवस्था मैं अपने स्तर से करूंगा, मेरे हाथ में काम है। जो ठेकेदार काम करेंगे उसमें आप लोग भी काम कीजिए। ओपन मैं बोला था, मैं किसी का, वो राजकुमार हैं उनका भी मैं अधिकार को हनन करने वाला नहीं हूँ। ये उनकी जो सोच है, उनकी सोच उनके पास में रहे, और मेरे यहाँ मेरा एकदम पूरा खुला खजाना है। मैं उनसे यदि इस तरह का मैंने भेदभाव वाली बात रखता तो आज से 3 महीना पहले उनके ऊपर में FIR होने के लिए जा रहा था। उनसे पूछिएगा, जो इतना रुपये का जो आप गबन किए थे उसमें आपको FIR होने वाला था, तो आपको कौन बचा दिया था? यदि मुखिया जी आपसे भेदभाव रखते तो आपको तो उसी समय रगड़ देते, लेकिन उस समय तो मुखिया जी
बचाए आपको। क्या है, हमारा वार्ड है, मेरा अंग है, मेरा समाज है। कल यदि 5 आदमी मेरा समाज आके हमको बोलेगा कि मुखिया जी नहीं, एक बार माफ़ कर दीजिए, तो हमको करना पड़ेगा, समाज की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही समाज है बोल के मैं मुखिया बना हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ उनको, राज बाबू को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, या जो वार्ड मेंबर उनके बहकावे में आके ये सब काम कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। मेरी कहीं यदि भूल है, मैं कहीं यदि गलत हूँ, सारे समाज के आदमी गलत नहीं है ना। पहले आप लोग आइए ना। आपको राजकुमार को मुझसे कहाँ समस्या है? मुखिया जी, कल तो आम सभा था, कल इन लोगों के पास एक अवसर भी था, एक मौका भी था मिलने का। आम सभा में आते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद थे, मुखिया जी मौजूद थे, पंचायत के पीआरएस मौजूद थे, वहाँ पर लेखापाल मौजूद थे, उनके सामने अपनी बात को रखते कि हमको किस बात का मान सम्मान अधिकार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना। हम तो कहते हैं सबसे पहले तो उनको मेरे ही पास में आना चाहिए और मेरे को ही बोलना चाहिए कि हमको ये मान सम्मान आप दीजिए, मैं इससे दुखी हूँ। दुखी होने का कोई कारण है ना, तो हमको आके कहे ना। हमको लगेगा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई काम हुआ है जिससे इनको आहत हुई है, इनको ठेस पहुंची है, मैं उस चीज़ को ठीक करूंगा। यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो हमारे जो समाज के आदमी हैं, मैं उनको कहूँगा भाई वो ये तकलीफ लेकर आए थे, तो देखिए ये तकलीफ उनका जायज़ है कि नहीं नाजायज़ है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी वार्ड मेंबर से, मैं कहता हूं पूरे पंचायत में जितने 10 वार्ड मेंबर हैं, आप प्रत्येक से पूछिए जो मुखिया जी मिलते हैं आप लोगों से तो क्या बोलते हैं। हर आदमी को मैं यही कहता हूं, हर वार्ड मेंबर को, जो सरकार इस बार कुछ दिया नहीं आप लोगों को, आप लोग काम कीजिए। काम करना पड़ेगा ना, 2 पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग काम कीजिए, काम देने वाला मैं हूँ। अब ये वार्ड मेंबर क्या अपेक्षा रखते हैं हमसे, तो हमारी समझ में तो नहीं आ रही। उन लोगों का काम ही ऐसा है जो मुखिया के प्रति दुष्प्रचार करना। यदि उनका वास्तविक में यदि उनके साथ में शोषण होता, उनका अधिकार को दबाया जाता, तो अधिकार हम यहाँ उनका दबा रहे हैं, तो दरभंगा जिला में जाके चिचियाने से तो कुछ नहीं होगा। ये घर की भी फिर बात, घर की बात थी ना। यदि उनका अधिकार को हम दमन कर रहे हैं तो यहीं से ना उनका अधिकार को हम देंगे। तो मीडिया में देके फैलाने का मतलब हुआ कि इस मुखिया को, सोनपुर पघारी के पंचायत के मुखिया को बदनाम करना, पूरा बिहार या पूरा देश के लेवल पर प्रचार करना। तो उनके प्रचार करने से ये मुखिया का जो फिगर है वो उनके राजकुमार और यहाँ के कुछ वार्ड को प्रचार करने से मुखिया जी दोषी नहीं होंगे, क्योंकि मुखिया जी का ये ऐसा धारणा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, स्पष्ट है धारणा। काम कीजिए, 2 पैसा कमाइए, लूटपाट का मनसा होगा, वो वार्ड मेंबर रहे कोई भी रहे। धीरेन्द्र चौधरी हमारे भाई हैं, ये चीज़ इनके ऊपर में भी लागू होता है। यहाँ की जनता आपको बोलेगी मैं अलग टाइप का पॉलिटिक्स करने वाला आदमी हूँ। गलत नहीं तो नहीं, चाहे जो भी हो, जो सिस्टम है सिस्टम के अंदर में सारा काम होगा। अंत में एक सवाल मेरा यह है कि पंचायती राज का जो किताब आता है, जो बुक आता है, वो सभी वार्ड सदस्य को भी दिया होगा, मुखिया जी के पास भी मौजूद है, उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं, जानकारी लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, यदि उसको सभी आदमी, मैं भी नहीं पूरा अध्ययन किया हूँ, मैं जो चीज़ मैं खुद नहीं किया हूँ तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अध्ययन किया हूँ। आज सरकार जिस हिसाब से वो व्यवस्था की है, यदि पूरे वार्ड मेंबर उस किताब को ही पढ़ लेते तो आज जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, जिस हक की बात कर रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो नहीं करते। ये सारी मामला होता ही नहीं थी, सवाल ही नहीं है ना। तब तो जो किताब में लिखा है उसके अनुकूल उनको चलना पड़ता। अभी जो कहते हैं हमको मान सम्मान अधिकार छीना जा रहा है, तो सारा गाइडलाइन किताब में दिया हुआ है, बुक में। चलिए, जग्गू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी अपना कीमती और बेशकीमती वक्त देने के लिए। हालांकि मैं सभी वार्ड सदस्य और सभी पंचायतों के मुखिया और उनके अलावा जितने भी जिला पार्षद हो, चाहे वो गांव के सरपंच हो या पंचायत समिति सदस्य हो, मैं उनसे लगातार ये विनम्र एक आग्रह करता हूँ, आप लोग पंचायती राज का जो किताब आता है, जो अधिनियम है, उनको पढ़िए, सीखिए, वहाँ से जानकारी लीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास उपलब्ध है, वहाँ से ले लीजिए, और पंचायती राज में मौजूद है वहाँ से ले लीजिए, पीआरएस से ले लीजिए, और यहाँ तक कि जिला में वो किताब मुफ्त में दी जाती है। पढ़िए, समय निकालिए। अगर आपको किताब पढ़ेंगे, आपको जानकारी होगा, तो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना अधिकार खुद पता होगा
किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं होगी, ना तो मीडिया के सामने कहने की जरूरत होगी, ना पंचायत के किसी लोगों के सामने कहने की जरूरत होगी, और ना ही मुखिया से लड़ने की जरूरत होगी। आपको अपना अधिकार जानकारी में होगा, आपको अपना अधिकार खुद पता होगा। चलिए नमस्कार, अगले खबर के साथ फिर हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।